की बात करते थे, जीत किसकी हुई? भारतीय जनता पार्टी। 2020 के परिणाम को देखिए, जब हम नीतीश जी को साथ दे रहे थे तो उनके प्रत्याशी को कितना वोट आया था और कितना प्रतिशत था। आप जब बहुत बड़ा प्रतीक है, ऐसा प्रतिबिंब खड़ा किया है कि बिहार की अगली राजनीति का बिल्कुल अस्पष्टता के साथ आगे के समय को बता दिया है। गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी की जीत, एनडीए गठबंधन की जीत, पूरी सरकार जहां बड़ी अपनी सारे सरकारी तंत्रों को लगाकर, जहां अपने पूरी व्यवस्था को चरमराने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की, बहकाने की कोशिश की, लेकिन गोपालगंज की जनता ने एकजुट होकर वहां भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को, एनडीए की प्रत्याशी को जीत दिलाई है। मैं गोपालगंज की जनता को हृदय से भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत लोग अनुमान लगाते थे, गोपालगंज से 40,000 से एनडीए बीजेपी को हराने की बात करते थे। जीत किसकी हुई? भारतीय जनता पार्टी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति वहां के सर्व समाज का विश्वास, गरीब कल्याण की योजनाओं और गरीबों की आस्था, उनके बीच किए गए कल्याणकारी और विकास के काम इस जीत को दिलाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी, नेताओं ने भी, प्रदेश नेतृत्व के अपने मार्गदर्शन में अच्छे से वहाँ काम किया और जीत वहाँ हासिल हुई। इसलिए वहाँ के सभी लोगों को, सभी मतदाताओं को फिर से एक बार आभार। मोकामा के रिजल्ट को देखिए, 2020 के परिणाम को देखिए, जब हम नीतीश जी को साथ दे रहे थे तो उनके प्रत्याशी को कितना वोट आया था और कितना प्रतिशत था। आप जब वहाँ देखेंगे तो 2020 में मोकामा में जदयू के उम्मीदवार को 42,964 वोट आया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ 63,003 वोट प्राप्त हुए हैं। यानी 2020 के उस चुनाव के परिणाम के अनुसार जदयू के उम्मीदवार को 28% वोट प्राप्त हुए थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 42.22% वोट प्राप्त हुए थे। यानी कि 21% से भी ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वहाँ मिला है, एनडीए के प्रत्याशी को मिला है। चिराग पासवान जी ने भी दोनों जगह और एनडीए के अन्य हमारे पार्टियों ने सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मदद किया है। इसलिए चिराग पासवान जी समेत एनडीए के अन्य दलों को भी भारतीय जनता पार्टी हृदय से आभार व्यक्त करती है। जीत का अंतर 16,000, पिछली बार 36,000 से वहाँ आरजेडी जीती थी और इस बार पूरी सरकारी ताकत को, सरकारी तंत्र को, और एक तरह से पूरी सरकार, यहाँ महागठबंधन की सरकार आधी बटकर गोपालगंज में बैठ गई थी, आधी बटकर मोकामा में बैठ गई थी, लेकिन वहाँ की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ताओं ने बड़ी बुलंदी से चुनाव लड़ा और उसका परिणाम है कि 63,300 वोट एनडीए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिला है। कहीं थोड़ी कोई कमी रह गई होगी, उस कमी को हम विश्वास के साथ दूर करेंगे। मैं किसान का बेटा हूं, मुझको मौसम की भी जानकारी मिलती है और मोकामा की धरती जो आज बोल रही थी कि इस बार थोड़ी चूक हुई तो हुई, अगली बार हम वहां
भारी मतों से वहां हम जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। सरकार इस तरह से चुनाव लड़ती है, गलत रास्ते को अपना लेती है, हथगंडे अपनाती है, बीजेपी के कैंपेन को डिस्टर्ब की और हर प्रकार के हथगंडे और हर प्रकार के गलत हरकत जो बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व वाली सरकार के उस हरकतों ने उनको विश्वास दिलाया था कि हम दोनों सीट जीतेंगे। लेकिन उतना ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए को विश्वास था कि हम जीतेंगे। और एक तरह से अगर राजनीति के हिसाब से देखेंगे तो ठीक है, एक जीते हैं तो दूसरा भी भारतीय जनता पार्टी की जीत के बराबर हम मोकामा में वोट लाए हैं। इसलिए फिर एक बार गोपालगंज की जनता को, एनडीए के सारी घटक दलों के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, दोनों जगह फिर हृदय से और वहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और आज जो परिदृश्य बिहार में उत्पन्न हुआ है, 2024 में हम 40 की 40 सीट जीतेंगे और 2025 में भी महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर देंगे। सुपड़ा देखिए, जुगाड़ तो उन्होंने कुछ लगाया था। 1 घंटे तक रोकने का मतलब क्या? 3300 से वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही थी, जो सूचना हम लोग को मिल रही थी, जीत तो रही थी। 1 घंटे 1.5 घंटे रोकने का क्या मतलब है? गलत इरादों की वह पहचान कराता है, गलत इरादों को बोध कराता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर यहां अन्याय हुआ तो हम अन्याय नहीं होने देंगे, और नीतीश जी, तेजस्वी जी, आप जो गोपालगंज के रिजल्ट को, जो जनता के आशीर्वाद से विजयी प्राप्त की थी भारतीय जनता पार्टी, उसको जो आप बदलना चाह रहे थे, आगे देखिएगा ऐसी हरकत से बाज आइएगा, नहीं तो जनता ऐसी जवाब देगी, ऐसी जवाब देगी। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल।